एक गांव में रामू नाम का मजदूर रहता था। रोज सुबह वह ईंट ढोने या खेतों में काम करने निकल जाता। उसका शरीर थक जाता पर दिल नहीं। घर लौटते ही बच्चों की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। रामू की पत्नी भी सिलाई का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे थे। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर उससे बेहतर जिंदगी जिए। कई बार पेट काटकर किताबें खरीदी, स्कूल की फीस भरी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ते गए। सालों बाद उसका बेटा एक सरकारी अफसर बन गया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गरीबी में मेहनत और प्यार से जो बीज बोया था वो आज फल दे चुका था। संदेश: मेहनत और प्यार से हर सपना सच हो सकता है। हमेशा सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा जो छिपा हुआ था, फर्श के तख्ते। उत्सुकता जागी। वह घुटने के बल बैठी और उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक हल्की ठंडी हवा लग रही थी से फुसफुसाने के लिए। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी। नीचे मुड़ती और मुड़ती हुई पृथ्वी। वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें थीं। पुरानी अलमारियों से सजी एक पंक्ति में अजीब चमड़े से बंधी पुस्तकें भरी थीं। कमरे के बीच में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का जिक्र था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार दोहराया गया था। जैसे जैसे वह गहराई से पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ था। गहरे रहस्यों के साथ शराब पी गई, ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को भी नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सुना। उसने उसके पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।